साल 2020 का आज आखिरी दिन, लेकिन न्यू ईयर के जश्न पर कोरोना संकट का साया। राज्यों ने नए साल को लेकर गाइडलाइंस जारी की। दिल्ली के होटल, पब, रेस्टोरेंट सिर्फ 50% क्षमता से खुल सकेंगे। स्पेशल इवेंट्स की इजाजत नहीं। दिल्ली में शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक होने पर कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट। नहीं होगा एल्कोमीटर का इस्तेमाल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद एंट्री नहीं। पुलिस ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्पेशल टीम तैनात करने का किया फैसला। दिल्ली मेट्रो में रात 9 बजे से राजीव चौक स्टेशन से निकासी होगी बंद। कनॉट प्लेस स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर रोकी जा सकती है मेट्रो सर्विस। मुंबई में धारा 144 लागू। 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ चलने पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स, होटल, पब, घरों और सोसाइटी की छतों तक पर पार्टियों की मंजूरी नहीं। शराब पीकर गाड़ी चलाने का शक होने पर मुंबई पुलिस कराएगी ब्लड टेस्ट। ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल नहीं। अहमदाबाद में आज रात का कर्फ्यू लागू रहेगा। रात 9 बजे के बाद अनावश्यक घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। बेंगलुरु में आज रात 10 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक बंद। हिमाचल में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू। उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर पाबंदी। आज तक ने किया 2020 के सबसे तेज अवार्ड का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे तेज राजनेता। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने सबसे तेज मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से निकले आगे। रोहित शर्मा बने देश के सबसे तेज क्रिकेटर। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को भी पीछे छोड़ा। सोनू सूद ने जीता आज तक का सबसे तेज अभिनेता का खिताब। अमिताभ बच्चन और सलमान को रेस में दी मात। कंगना रनौत ने अपने नाम किया आज तक के सबसे तेज एक्ट्रेस का खिताब। दीपिका से निकली आगे। वेस्ट मिदनापुर में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंच पर लहराई तलवार। हिंदुओं को अधिकार रक्षा के लिए हथियार उठाने की दी नसीहत। सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता और बीजेपी नेताओं पर हल्ला बोल। कहा, ये बीजेपी के नेता राम भक्त हनुमान नहीं, लंबी पूंछ के साथ कूदफान करने वाले हनुमान हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो टीएमसी नेताओं पर भड़के। टीएमसी नेताओं की राष्ट्रपति से राज्यपाल की शिकायत को लेकर बताया बचकानी हरकत। बाबुल सुप्रियो का दावा, विधानसभा चुनाव तक टीएमसी में बचेंगे सिर्फ 4 से 5 लोग। जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर साधी चुप्पी। दिलीप घोष के अमर्त्य सेन पर दिए बयान पर लेफ्ट नेता विमान बोस का तंज। कहा, मुझे संदेह है कि दिलीप घोष ने अमर्त्य सेन की कोई किताब पढ़ी है। दूसरे दिन भी वीरभूम में डटी रही ममता बनर्जी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी का किया दौरा। वीरभूम के गांव में पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर बनाया खाना। कल फिर नंदीग्राम पहुंचे शुभेंदु अधिकारी। जख्मी कार्यकर्ताओं को देखने अस्पताल का किया दौरा। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जो की ताकत लॉन्च किया सोनार बांग्ला अभियान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर लगाया संवैधानिक अधिकार के हनन का आरोप। पद यात्रा रोके जाने पर राष्ट्रपति को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में धान खरीद के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने। खरीद नहीं होने का दोनों एक दूसरे पर फोड़े ठिकरा। औरंगाबाद में बीजेपी महिला मोर्चा ने एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन। एक महिला पर अत्याचार का आरोप। शाहीन बाग के गोलीबाज कपिल गुर्जर को बीजेपी ने ज्वाइन कराने के 24 घंटे के भीतर पार्टी से निकाला। कपिल ने कहा, हिंदू और गुर्जर होने की मिली सजा। और मुझे ज्यादा नहीं, ये मुझे मेरे हिंदू होने और मेरे गुर्जर समाज से होने की मुझे सजा मिली है। सरकार और किसानों के बीच 5 घंटे की माथापच्ची के बाद 50% कामयाबी। 4 में से 2 विषयों पर बनी रजामंदी। पराली को लेकर किसानों की मांग मानने के लिए तैयार है सरकार। बिजली के मुद्दे पर भी बनी सहमति। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी।
बैठक में तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे किसान। एमएसपी के मुद्दे पर भी नहीं बनी कोई बात। पूरा समाधान निकलने तक जारी रहेगा आंदोलन। बातचीत खत्म होने के बाद किसानों ने किया ऐलान। भी है और जो कानून है इनको वापसी लेने की बात है, तो ये हो जाएंगे तो 4 तारीख को मीटिंग होगी थी। 4 जनवरी को दोपहर के 2 बजे फिर होगी सरकार और किसानों के बीच बातचीत। बाकी 2 मुद्दों पर होगी चर्चा। सरकार के सकारात्मक रवैये से किसानों की बड़ी उम्मीद। आज प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को किया रद्द। दोपहर के करीब 2 बजे शुरू हुई थी किसान और सरकार की बातचीत। नरेंद्र तोमर, पीयूष गोयल और सोमपाल रहे मौजूद। किसानों के लिए गुरुद्वारे से आया खाना। विज्ञान भवन में लंगर में बैठकर संगठन में नेताओं ने खाया खाना। 7वें राउंड की बातचीत के दौरान दिखा अनूठा नजारा। किसानों के लंगर में तीनों मंत्रियों ने भी खाया खाना। आज किसान आंदोलन का 36वां दिन। दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर अड़े हैं किसान। टीकरी बॉर्डर पर कमीज खोलकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलनकारियों के लिए बना अस्थायी मॉल। लखीमपुर खीरी से आए एक किसान ने किया इंतजाम। संगरूर में कांग्रेस के विधायक ने दिल्ली की ओर किया कूच। 500 किसानों के साथ टीकरी बॉर्डर के लिए पैदल निकले। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान। नए कृषि कानून से अमेरिका की तर्ज पर तरक्की करेगा भारत। 70% गांवों को अब मिलेगी आजादी। और ये देश आत्मनिर्भर होगा। शहर और गांव का भेद खत्म होगा। जैसे अमेरिका में गांव में चल जाओ, शहर में पता नहीं है, ऐसा हिंदुस्तान होगा। 21वीं सदी भारत की हो। मंत्री कमल पटेल बोले, नए कृषि कानून से कांग्रेस को सताया उनकी नेतागिरी खत्म होने का डर। राहुल गांधी पर कसा तंज। पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को अध्यक्ष बनाएंगे, पूरी पार्टी को डुबाएंगे। हमको लेना देना नहीं। प्रयागराज में प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किसानों के समर्थन में निकाला था मशाल जुलूस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले। 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा की रिकवरी। अब 2,62,000 एक्टिव केस। देश में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल पर नहीं हो सका फैसला। अब 1 जनवरी को होगी एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। कोविड काल में आयकर दाताओं को राहत। आईटी रिटर्न भरने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ाई गई। कोरोना की भेंट चढ़ गया दिल्ली का मैडम तुसाद म्यूजियम। आर्थिक तंगी की वजह से बंद। ब्रिटेन में कोहराम मचा रहे कोरोना स्ट्रेन के मरीजों की भारत में भी पुष्टि। अब तक करीब 20 लोग पॉजिटिव। यूपी में भी कोरोना स्ट्रेन की दस्तक। ब्रिटेन से नोएडा लौटे 2 यात्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव। एक यात्री में कोरोना स्ट्रेन की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा के राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अलग वार्ड में रखा गया कोरोना स्ट्रेन का मरीज। संपर्क में आए लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। ब्रिटेन से मेरठ लौटी 2 साल की बच्ची भी कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित। मां बाप कोरोना संक्रमित। ब्रिटेन से वापस आए लोगों में 565 लोगों के स्विच ऑफ है मोबाइल फोन। घर के पते के आधार पर उन्हें ढूंढने का हो रहा काम। बोर्ड एग्जाम को लेकर आज शाम 6 बजे तक हो सकता है ऐलान। आज तक से बोले शिक्षा मंत्री निशंक, ऑनलाइन नहीं क्लास में ही परीक्षा कराए जाने पर विचार। सरकार के मुताबिक ऑनलाइन बोर्ड परीक्षा संभव नहीं। हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप नहीं होने का दिया हवाला। मेक इन इंडिया का जलवा। आकाश मिसाइल के निर्यात को कैबिनेट की मंजूरी। खरीदने के लिए 9 देशों ने दिखाई दिलचस्पी। पाकिस्तान ने फिरकी गुस्ताखी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में एलओसी पर की अंधाधुंध गोलीबारी। आम नागरिकों के घरों पर पहुंचाई क्षति। रायसेन में टोल को लेकर छिड़ा घमासान। जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने टोल कर्मियों और दबंगों पर दर्ज किया केस। रायबरेली में मूर्ति स्थापना को लेकर 2 समुदाय के बीच विवाद। पुलिस ने 20 लोगों पर दर्ज किया केस। कई लोग गिरफ्तार। रायबरेली में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी और वीएचपी के नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। नाबालिग बच्चों की भी गिरफ्तारी का लगाया आरोप। कानपुर में दबंगों ने एक युवक को जूते से पीटा। पैसे के लेन देन का था विवाद। मारपीट के बाद वीडियो पर एफआईआर।
बाराबंकी में पुलिस ने एक ट्रक मालिक समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इंश्योरेंस क्लेम के लिए ट्रक चोरी का रचा था ड्रामा। पंजाब में फिरोजपुर पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में मिली बड़ी कामयाबी। 25 करोड़ के हेरोइन के साथ ड्रग तस्कर गिरफ्तार। इंदौर के चांदखेड़ी में हिंदूवादी संगठन की रैली पर पथराव के बाद आरोपियों की शामत। कुछ को हिरासत में लिया गया, कुछ के अवैध ठिकानों पर चला बुलडोजर। रोहतक में हॉरर किलिंग में 4 आरोपी गिरफ्तार। प्रेम प्रसंग में लड़की समेत 2 लोगों की हत्या का आरोप। प्रेमी गोली लगने से हुआ था घायल। धौलपुर में केशव गुर्जर गैंग से पुलिस की मुठभेड़। घने जंगलों में गैंग के सरगना और साथियों की तलाश। राजस्थान के दौसा में टक्कर के बाद ट्रक और टैंकर में लगी आग। ड्राइवर खलासी झुलसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में मिशन शक्ति का दिखा असर। रामपुर में सीडीओ ने महिला जन सुनवाई की। पढ़ाई की इच्छुक महिलाओं का दाखिल करने का जारी किया फरमान। बिजनौरा में पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। सुंदर भाटी गिरोह के 3 सदस्यों की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। गाजियाबाद जिलाधिकारी के शेल्टर होम का किया औचक निरीक्षण। रैन बसेरे में रुके और लोगों का जाना हाल। ठंड से बचाव के लिए कंबल और जैकेट बांटा। बाराबंकी पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में मामा भांजा को किया गिरफ्तार। चोरी की 8 बाइक बरामद। कोरोना काल में न्यू ईयर के ग्रीटिंग्स की बिक्री कम। कारोबारी परेशान। नए साल की आहट से हीरा कारोबारियों की लौटी रौनक। हीरे की बड़ी बिक्री। मुंबई में बहू की हत्या के आरोप में ससुर समेत 3 लोग गिरफ्तार। 24 दिसंबर को मलाड में बोरे में मिली थी लाश। यूपी के अमरोहा में साप्ताहिक बाजार में चले लाठी डंडे। 2 गुटों की भिड़ंत में आधा दर्जन से ज्यादा घायल। कानपुर पुलिस ने सट्टेबाजी के गिरोह का किया भंडाफोड़। 2 करोड़ 6 लाख रुपए के साथ 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में साधु की हत्या। पूर्व सरपंच समेत 4 पर हत्या का मुकदमा दर्ज। झोपड़ी में मिली साधु की लाश। समस्तीपुर के सरायरंजन में हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक में की लूटपाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। चित्रकूट में डबल मर्डर से सनसनी। शराब के नशे में युवक ने पड़ोस के 2 युवकों को मारी गोली। जबलपुर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम का एक्शन। नशीली दवाओं के तस्कर की इमारत पर चला बुलडोजर। बिहार के खगड़िया में उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ लाखों की लागत से बना जल मीनार। एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के पन्ना में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद। ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाई जा रही थी 171 लीटर शराब जब्त। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में लगातार गोते लगा रहा है पारा। कल 3.5 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में और सितम ढाएगी सर्दी। मौसम विभाग के मुताबिक नए साल पर ठंडी हवाएं लोगों को करेंगी बेहाल। टेम्परेचर 1 तारीख से राइज होगा और दिल्ली में जो है 2 तारीख से क्लाउड शुरू होगा। 3, 4, 5, 6 रेन होगा। काफी लंबा स्पेल है रेन। 4, 5 को तो झमाझम बारिश होगा दिल्ली में। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड। शीतलहरी के साथ घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। राजस्थान के माउंट आबू में जारी है सर्दी का सितम। लगातार दूसरे दिन 0 से 4 डिग्री नीचे रहा तापमान। जम गया राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी का इलाका। 0 से 3 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। राजस्थान के चुरू में 0 से 1.5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। खेतों में फसलों पर जमी बर्फ। हिमाचल में बर्फबारी के बाद गोते लगा रहा है तापमान। केलोंग में 0 से करीब 13 डिग्री नीचे पहुंचा पारा। करीब 7 साल बाद घरेलू क्रिकेट में श्री संत की वापसी। मुश्ताक अली ट्रॉफी में केरल की टीम की ओर से दिखाएंगे कमाल। मेलबर्न में टीम इंडिया के साथ जुड़े रोहित शर्मा तीसरे टेस्ट में करेंगे पारी की शुरुआत। तीसरे टेस्ट में वापसी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर। खराब प्रदर्शन की वजह से जो बर्न्स टीम से बाहर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।